हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपको इस वीडियो में गेल लुसास लॉ के बारे में बताने वाली हूँ। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे गेल लुसास लॉ को हम प्रेशर और टेम्परेचर लॉ के बेस पे भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेन पॉइंट इसमें ये है कि ये प्रेशर और टेम्परेचर पे ही बेस्ड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वॉल्यूम जो होता है कांस्टेंट होता है। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि आखिर ये गेल लुसास लॉ क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा ला है इसको हम क्या कह सकते हैं, द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वैल्यूम, यानी कि कांस्टेंट वैल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन, यानी कि टेम्परेचर जो हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है उसके ये बराबर होता है। कब? जब वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रख देते हैं। ठीक, तो अब चलिए हम इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, ये जो मान लीजिए एक बर्तन है, इसमें पी यानी कि पी नाट ये प्रेशर है, यानी कि इनिशियल प्रेशर है। ठीक, तो इसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया है और जो प्रेशर है यहाँ पे और जो टी है इनिशियल टेम्परेचर जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो जब हम इसमें 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाएंगे तो इसका प्रेशर कितना बढ़ेगा, पी नाट अपान 273, इतना ये बढ़ जाएगा प्रेशर इसका। और ये फिर अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस और बढ़ाएंगे तो इतना और प्रेशर बढ़ेगा। अब देखिए ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब देखिए अगर मान लीजिए लास्ट फाइनल स्टेज में हम पहुंच रहे हैं तो हम टी को जितना हमारा मतलब लिमिट है वहाँ तक हम बढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पे हम इसको टी टी डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, यानी कि स्मॉल टी डिग्री सेल्सियस। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, पी नाट प्लस पी नाट अपान 273 प्रेशर बढ़ कर के हो जाएगा। तो ये भी हम इसको बर्तन के बेस पे रख करके समझ लिए कि ये किस तरीके से बढ़ता है। ठीक, इसका प्रेशर कैसे बढ़ता है, यदि हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते जाते हैं, लेकिन किस कंडीशन में, यदि हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने का मतलब होता है कि फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स एन, यानी कि जो उसमें गैस के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो फिक्स रहेंगे, यानी कि वो उनको चेंज नहीं किया जाएगा, उनकी मतलब उनको बढ़ाया नहीं जाएगा। अब देखिए, ऑन चेंजिंग टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेज बाई वन अपान 273 ऑफ इट्स प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज़ हम समझ लिए। अब देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म में कि पी टी इक्वल टू पी नाट प्लस पी नाट अपान 273 इंटू टी, ये जो हमारा फाइनल स्टेज पे आया था। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम पी नाट कॉमन ले लेंगे तो 1 + 1 अपान 273 फाइंड आउट होगा। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी नाट। अब देखिए ये यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 273 प्लस टी अपान 273 हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पे पी नाट है, ये देखिए ये वाली जो वैल्यू हो गई ये पूरी कैपिटल टी इंटू टी के बराबर हो गई है। क्यों? क्योंकि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि जो हमारा केल्विन में टेम्परेचर हम ले रहे हैं इसकी वैल्यू है और ये टी है जो। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टी मतलब कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी अपान टी नाट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम पी टी इक्वल टू पी नाट टी टी अपान टी नाट लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि पी टी अपान कैपिटल टी स्मॉल टी इक्वल टू पी नाट अपान टी नाट इक्वल टू के। ये देखिए यहाँ पे के हम क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है। पी इक्वल टू के टी हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से पी अपान टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि पी इक्वल टू के इंटू टी। अब ये देखिए हमें पी इक्वल टू के इंटू टी फाइंड आउट हुआ है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर पे। यानी कि किसी भी गैस के वॉल्यूम को यदि हम कांस्टेंट रखते हुए उसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यदि उसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर उसका बढ़ेगा। ठीक, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये चीज़ हम समझ लिए। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम ग्राफिकल बेस पे देखेंगे, यानी कि ग्राफ के बेस पे इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो देखिए ग्राफिकल इंटरप्रिटेशंस, दिस लॉ कैन बी रिप्रेजेंट बाय मीन्स ऑफ प्लॉट ऑफ पी वी एस टी एट कॉन्स्टेंट वैल्यूम। सच प्लॉट इज कॉल्ड आइसोकोर, यानी कि इस जो ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे इसको हम आइसोकोर के नाम से जानेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रख रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस ग्राफ को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये जो हमारा वाई एक्सिस होता है ये एक्स एक्सिस, एक्स पे हम टेम्परेचर को रखेंगे और वाई पे हम पी को रखेंगे। अब देखिए ये पी नाट जो हमारा इनिशियल प्रेशर है, यानी कि ये प्रेशर यहाँ से हम इस पे
अप्लाई हो रहा है, जो टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस यही है ना, तो यानी यहाँ पे प्रेशर कुछ तो होगा, तो यहाँ से नहीं रखेंगे, यहाँ से रखेंगे। तो इस दशा में हमें क्या होगा, ये जो स्लोप होगा ये पॉजिटिव डेविएशन मतलब पॉजिटिव शो करता है, तो डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के बेस पे हम देख रहे हैं। तो इसको हम पी नॉट अपॉन 273 अपॉन 1 डिग्री सेल्सियस के बेस पे रखेंगे, तो यही हमें ग्राफ प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर और पी के बेस पे केवल देखते हैं, पी यहाँ पे पी नॉट था, यहाँ पे केवल पी और टेम्परेचर है, ठीक। तो इस कंडीशन में वॉल्यूम को हम रखते हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि V2 ग्रेटर देन होगा V1 से, यानी कि जो सेकेंड टाइम पे जो हम वॉल्यूम को यदि बढ़ाएंगे, तो अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को ऐसे ही रख रहे हैं, तो ये जो वॉल्यूम होगा सेकेंड वाले कंडीशन में जब आएगा, यानी कि जब हम वॉल्यूम को बढ़ा दिए तो V2 ग्रेटर देन होगा V1 से। तो इस तरीके से हमें ये ग्राफ प्राप्त होगा, यानी कि V2 इधर इस साइड प्राप्त होगा और V1 इधर, तो यानी कि V2 ग्रेटर देन V1 से है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे आ रहा है और इसका यहाँ पे आ रहा है। तो ये वेरिएशन किसके बेस पे हुआ है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैस विथ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैस विथ केल्विन टेम्परेचर, यानी कि केल्विन हम टेम्परेचर को केल्विन में रख करके यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए इस ग्राफ को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू एन आर अपान वी, और ये टी केल्विन है और ये प्रेशर हमारा पी बाई टी के बेस पे यदि हम रखेंगे तो एन आर अपान वी, तो हमें ये ग्राफ क्या सीधे फाइंड आउट होगा। सीधे का मतलब यहाँ पे क्या प्रेशर जो है कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लॉग के बेस पे यदि देखते हैं तो यहाँ पे 1045 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए हमें ये वाला ग्राफ प्राप्त होगा, यानी कि लॉग एन आर अपान वी, तो लॉग टी लॉग पी के बेस पे हमें इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि गैस लुसास लॉ क्या होता है। मेन चीज़ इसमें यही होता है कि हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, तो यदि हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर की क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।